नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास होने वाली है आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी बहुत जोरदार क्लास है, काफ़ी मजेदार क्लास है। क्योंकि आज लसन और मौसम जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है आपका मास्टर सेस पर आधारित प्रश्न। तो आजकल के एग्जामों की डिमांड देखो, मास्टर डायरेक्ट पूछना ये नहीं है। आजकल के एग्जामों की डिमांड जो क्वेश्चंस की जो बन रही है वो ये बन रही है मास्टर सेस पर आधारित प्रश्न। तो अगर हमने 15 साल के पेपरों का एनालिसिस किया है तो उन कंप्लीटली पेपरों का एनालिसिस जब हमने किया तब हमको पता चला कि मास्टर सेस पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न बने हैं। और तीनों प्रकार के प्रश्न अगर आप अच्छे समझ लेते हो तो मेरी गारंटी है मास्टर सेस पर आधारित प्रश्न कोई भी एग्जाम आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, आप 100% सही कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर दिएगा और एंड तक कंप्लीटली वीडियो को देखें। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप मैथ रीजनिंग पढ़ सको दोस्तों। तो चलो शुरू कर रहे हैं। मैं आपके सामने अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कह रही है वो सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 134, 159 और 184 में देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। मतलब क्लियरली बोल रहा है कि ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 134 में देने पर 9 शेष बचे, 159 में दे तो 9 शेष बचे और 184 में दे तो 9 शेष बचे। मतलब इनमें देने पर 9 शेष बचना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का आप क्या निकाल दीजिए, ना ये माइनस माइनस माइनस, मतलब सब में से जो आपको शेष बच रहा है वो घटा दीजिए। तो 9 घटाए तो इसमें तो ये हो गया आपका 125, या 9 घटाए तो ये हो गया आपका 150 और या 9 घटाए तो हो गया आपका 175। फिर जो संख्याएं आपको प्राप्त हो रही है उनका मा से निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो मान लीजिए 25 का भाग दे देते हैं अपन, क्योंकि 25 का भाग सब में जा रहा है तो ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग सब में जा रहा हो। तो 25 पंजे 125, 25 छंग 150, अब 25 सत्ता 175 और आगे अगर आप भाग लगा के देखो तो किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 25 वह संख्या है जिसका भाग 134, 159 और 184 में देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचेगा। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा? 9 शेष। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तुम में से किसी बालक ने कहा सर एग्जाम के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि असमान शेष बचे, क्योंकि यहाँ तो समान शेष है। भैया उसी बात को समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं इसकी आपके सामने। तो क्वेश्चन ये कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 2934 में देने पर 11 शेष बचे और 3254 में देने पर 15 शेष बचे। मतलब अलग अलग शेष बचे। लेकिन भैया क्वेश्चन करने का तरीका तो वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेंगे। जो शेष फल बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो इसमें से 11 घटाओ पहले तो आप तो इसमें से 11 घटाए तो कितना बच जाएगा? तो 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 2923, ठीक है। और इसमें से 15 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3239, ठीक है। अब इनका मासा निकालना है आपको। तो भैया मासा मैंने पहले क्या रखा, इससे पहले वाली इसकी जो क्लास थी मतलब मासा की मासा निकालना सिखाया था मैंने। तो मैंने कहा था अगर छोटी संख्याओं का मासा अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्याओं का मासा निकालना है तो भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल करना है। और भाग विधि सेकंड अपनी ये कहती है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग उससे जस्ट बड़ी संख्या में दो। तो सबसे छोटी संख्या का भाग उससे जस्ट बड़ी संख्या में दे रहे हैं, है ना। संख्या 3 4 कितनी पूछते? एक बार गया तो लिखा 2923 अपन ने। फिर अपन घटाएंगे तो 9 में 3 जाएगा तो अब कितना आएगा? 6, 3 में 2 जाएगा कितना आएगा? 1 और 1 उधर चलेगा 12, 12 में 9 गया तो कितना आ गया? 3। अब आपको क्या करना? 316 का जो भाग है वो 2923 में वापस देना है। तो 2923 में वापस भाग दे रहे हैं। तो आप देखें 9 3 27, 9 बार जाएगा तो 27 आएगा से, और 16 देखो 16 नंबर 144, तो ये हो जाएगा आपका 2844। मतलब 9 बार चला जाएगा 2844। अब घटा देते हैं। ये 13 में से गया तो 9 आ जाएगा, 11 में से गया तो 7 आ जाएगा और ये 28 में 28 गया तो 0। ये आ गया आपका 316। अगर इसका भाग इसमें दोगे तो 4 बार पूरी बार चला जाएगा, देखिए, है ना। तो 4 बार पूरी बार चला गया मतलब कट जाएगा। और हम जब तक भाग देते जाते हैं जब तक पूरी बार भाग नहीं जाता है। और आप जानते हैं अंतिम भाजक मासा कहलाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 79 है जिसका भाग अगर इसमें दोगे तो 11 शेष बचेगा, इसमें दोगे तो 15 शेष बचेगा। आप 100% अप्रोच कर सकते हैं काफ़ी इजीली। आप कह रहे हैं कि सर उस तरीके से कर देते, अगर भैया आप उस तरीके से करते हैं तो आपको 79 एक अभाज्य संख्या है।
तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31 इनको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको, तो 79 तक फिर भी नहीं पहुंच पाते। तो याद रखिएगा, अगर बड़ी संख्या हो तो बेस्ट तरीका म से निकालने का ये वाला है। तो देखो अपन ने दोनों तरह के क्वेश्चन कर दिए। अगर समान शेष बचे तो ये हो जाएगा आपका, और असमान शेष बचे तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और नोटिस किया गया है, और एक क्वेश्चन क्या नोटिस किया गया वो देखिए आप। तो कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि देखो कि म से तो पूछता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, लेकिन असमान शेष दिया नहीं होता है, और लैंग्वेज ऐसी होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 351, 524 और 697 देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब यहाँ समान शेष बचे, वो 9 दे रखा था कितना शेष बचे, लेकिन वहाँ समान शेष बचे ऐसा बोल दिया, लेकिन संख्या नहीं दी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में से उससे दोनों छोटी संख्याओं को घटाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, 697 में से आपको 524 भी घटाना पड़ेगा, और 697 में से आपको 351 भी घटाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बात करें तो उससे जस्ट छोटी संख्या ये है, तो इसमें से इससे छोटी संख्या घटाओगे तो 524 माइनस 351, और 351 से तो कोई छोटी है नहीं, तो कोई लेने की जरूरत नहीं। जब इसमें इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 173, और इसको घटाओगे तो आ जाएगा 346, है ना, और ये आ जाएगा आपका 173। और जब इन तीनों संख्याओं का आप मा से निकालेंगे, क्योंकि जो संख्याएं आपको प्राप्त हो रही है उनका आपको मा से निकालना है, तो जब आप मा से निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा आपका 173। तो ये 173 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इनमें देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। इनों भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। तो ऐसे इस प्रकार के 3 तरह के वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है दोस्तों। ठीक है भाई, तो काफ़ी मजेदार वेरिएंट है और काफ़ी इजीली अप्रोच अप कर सकते हैं। करेक्ट है भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास हम कॉम्बिनेशन करेंगे लेसन मैथ्स का, अगली क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।